Hello student and welcome to the 45th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tawib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल्ड ट्रायंगल और ट्रायंगल्स की जो थ्योरी है वो अभी हम देख रहे हैं और धीरे धीरे करके हम बाकी चीज़ें भी जो ट्रायंगल के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं वगैरह वो देखेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अपर पार्ट में है, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन द सेंस ऑफ थ्योरी। बेसिकली ये चैप्टर प्रूविंग बेस्ड है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव डेट वाले क्वेश्चन होते हैं। अब प्रूव डेट वाले क्वेश्चन या तो इजी होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि इजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि उसके अंदर आपको आंसर्स पता होता है, आपको ये पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि प्रूव ही वही करना होता है। और डिफिकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आंसर इन्होंने दे रखा होता है तो एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है इसके पीछे की कहानी। तो बेसिकली अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। ओके, सो अब आ जाते हैं ट्रायंगल्स की थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर। तो हमने एस 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 सी सारे क्राइटेरियाज देख लिए थे। अब जो हमें देखना था स्टूडेंट्स, वो देखना था कि एक थ्योरम है एरिया रिलेटेड थ्योरम। जैसे कि ये थ्योरम आप देख रहे हैं, एरिया वाली थ्योरम की दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के अंदर क्या रिलेशन होगा, है ना। तो इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन then the square of the ratio of the corresponding side will be equal to the ratio of their area। मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था हमेशा कि फंडामेंटल थ्योरम यही होती है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये थ्योरम होती है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, और वो दो ट्रायंगल से सिमिलर हैं, सपोज करो हमने ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। सपोज करो कि ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो व्हाट यू गॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ क्या रहेगा, एंगल ए और एंगल पी बराबर रहेंगे, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर रहेंगे, और एंगल सी और एंगल आर बराबर होंगे। अब सपोज करो इसमें एक मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, है ना, ए से। तो ए से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, तो ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉप हुई इसको एम बोल देते हैं, तो ये ए एम मान लेते हैं। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है उसको पी, इसको एम बोल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि ए डी है, सॉरी, और वो मान लेते हैं कि पी एम है ना। उससे थोड़ा सा हमारा ये कंस्ट्रक्शन हमने किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्यों किया है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोटिस करोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करते हैं, और एक तरीका होता है कि हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें। क्या लगा दें? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम वही कोशिश करेंगे कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें। तो ए डी को बेस मान रहे हैं, सॉरी, ए डी को परपेंडिकुलर मान रहे हैं और बी सी को बेस। इसी तरह क्यू आर को अपन बेस मान रहे हैं और पी एम को हाइट। तो लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस डेट इज क्यू आर इंटू पी एम। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सिमिलैरिटी का जो रिजल्ट है जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअली ये चीज़ क्या गिवन है क्वेश्चन में आपके लिए, ये चीज़ गिवन है कि ये ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर पी ये होगा तो मैं जो प्रूव कर रहा हूँ थ्योरम का वो रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। तो हम नोटिस करें कि कंसिडर करें ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, यानी ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ये ट्रायंगल कंसिडर करने को क्यों कह रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये तो गिवन ही है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या चीज़ गिवन है, नहीं नहीं, सॉरी, इस ट्रायंगल के अंदर आप कंसिडर करें ए बी डी पी क्यू एम के अंदर ये चीज़ तो गिवन ही है कि एंगल बी और एंगल क्यू ये बराबर है, और एंगल ए डी बी
इज इक्वल्स टू एंगल पी एम क्यू, ये भी हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री बना लिया है। तो ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, ये रिजल्ट हमें चाहिए था। बात समझ रहे हैं? ए सिमिलैरिटी से कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और एंगल डी और एंगल एम यहाँ पे बराबर है, तो ट्रायंगल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही यहाँ पे एक बहुत फेमस रिजल्ट आ जाएगा काम में कि ए बी जो है, ए बी अपॉन पी क्यू, दिख रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ही बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए डी, परपेंडिकुलर का रेशो बराबर करेंगे ए डी और इधर से पी एम लेंगे, ये चीज़ हमारे पास काम में आ जाएगी। समझ में आई? तो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के बराबर आ जाएगी। बात समझने की कोशिश करना। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैसे, हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ए बी अपॉन पी क्यू वो भी किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी आर के। बात समझ रहे, ए डी अपॉन पी एम के, तो यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम बराबर आ गए ना। ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना, ये हम यूज़ करने वाले हैं अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए। वापस से समझते हैं, ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर माने थे, जब सिमिलर माने थे तो इनका एंगल बी और एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल डी और एंगल एम 90 डिग्री जो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, ए सिमिलरिटी से इन दोनों ट्रायंगल को, छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देता है। वहाँ से हमने ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम का रेशियो बराबर प्रूव कर लिया। अब ए बी अपॉन ए क्यू पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के भी बराबर है और ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के बराबर है, तो वहाँ से ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो कितना आ रहा है, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज नथिंग बट हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। तो ये हाफ से और ये हाफ से कैंसिल। अब ये बी सी अपॉन क्यू आर को किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम के, तो हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन पी एम की जगह यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख देंगे। तो ये बी सी अपॉन क्यू आर तो पहले से लिखा हुआ है, और इस ए डी अपॉन पी एम की जगह वापस से बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर आ गया और क्यू आर स्क्वायर आ गया, तो बी सी अपॉन क्यू आर तो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है और ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, यही है ना। तो यहाँ पे हम तीनों को इक्वल कर देंगे, यानी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाएंगे। वो रिजल्ट क्या होगा कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो गया, या ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ये तो अभी हमने प्रूफ ही किया था, और ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है इसलिए ऐसा हो रहा है, और ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम आ गई। यानी अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। मेरी बात से फिर से ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे स्टूडेंट, तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा, अगर इफ़। और यही थ्योरम की खासियत होती है। थ्योरम की खासियत क्या होती है कि वो इफ़ और देन के अंदर बात करता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़ क्या है, इफ़ यह है कि इफ़ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन, और देन क्या है, देन ये है, देन द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर एरिया। आई होप सो ये आपको ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो थ्योरम है, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये एरिया की थ्योरम हो गई है। आई थिंक सो ये एरिया की थ्योरम इतनी काफ़ी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डेट इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम। तो जितनी भी थ्योरम हमने पढ़ी है अभी तक, एक तो बीपीटी पढ़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली पढ़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब पाइथागोरस। ये तीनों में से कोई एक प्रूफ तो आता ही आता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने बीपीटी पढ़ चुके हैं, एरिया की थ्योरम डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने क्वेश्चंस कुछ नहीं किया है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले हम थ्योरी कवर करते हैं हमेशा, तो थ्योरी कवर करने के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे। तो सपोज करो ये ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, एंड दिस इज एंड ए बी सी। सपोज करो कि गिवन है यहाँ पे कि गिवन इट इज़ कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो अगर एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो थ्योरम ये कहती है कि फाइथागोरस को सबको पता ही होती क्या है, तो वो प्रूव करनी है आज, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ए सी जो हो जाएगी वो हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट हो जाएगी, है ना। और ए बी और बी सी बेस और परपेंडिकुलर क्रैक करेंगे, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि अगर 90 डिग्री है ये, तो यू हैव टू प्रूव डैट कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शंस है वो कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम कि यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, डी, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, ये रहा डी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को हम लिख लेते हैं, जो हमने किया है वो हमने लिख लेते हैं कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बी टू ए सी, बी डी, ओके। इस परपेंडिकुलर नाम बी डी हो गया। अब यहाँ से देखो कि हमें ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर ये प्रूव करना है ना, तो स्क्वायर लाना है। तो सिमिलर ट्रायंगल से ऐसे प्रूव हो सकता है कि हम साइड का रेशोज लें, है ना। यानी अगर आप दो ट्रायंगल कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ए बी सी एक ट्रायंगल कंसीडर किया और एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया बी डी सी, सपोज करो, हाँ बी डी सी, एंड ट्रायंगल बी डी सी, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके अंदर आप नोटिस करो कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल बी डी सी के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वो 90 डिग्री है भाई। एंगल ए बी सी तो 90 डिग्री गिवन ही है ना, और एंगल बी डी सी 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है। और इसी तरह एंगल यहाँ पे ए सी बी वो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी दिख रहा है, एंगल ए सी बी कॉमन हो जाएगा एंगल किसके अंदर, एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। ये क्या लिख रहे हैं हम, कॉमन एंगल लिख रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के बाय ए सिमिलैरिटी। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया और आपको पता था कि ट्रायंगल बी डी सी ही लिखना है, लेकिन कोई स्टूडेंट डी बी सी भी लिख सकता है, सी डी भी लिख सकता है, तो सही होगा क्या, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि नहीं, वो गलत होगा। इसको लिखने का तरीका यही है कि आप देखो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कौन सा है, ठीक है ना। हमें एक 90 डिग्री लिया है ना एंगल ए बी सी, तो कौन सा है, बी एंगल है, तो वो हमने बीच में लिखा है। तो जो ट्रायंगल बी डी सी में 90 डिग्री होगा वो भी बीच में आना चाहिए, वो बीच में आ गया, तो बी और डी लिख दिया आपने पहले, ठीक है ना। सपोज करो हमने बी और डी लिख दिया। अब देखो दूसरा क्या लिया आपने, कॉमन एंगल लिया, वो सी और सी है। तो जब सी लिया है आपने, तो सी लिखने के लिए जब आप सी को इधर लिख रहे हो तो इधर भी आपको सी को इधर ही लिखना पड़ेगा। तो बस ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी। जिस डायरेक्शन में जिस पोजीशन पे आपने उधर लिखा है उस पोजीशन पे आप इधर भी लिख दो, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है ना, तो यहाँ से एक हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिला। क्या मिला कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियोज बराबर होते हैं। तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए सी स्क्वायर, राइट, और ए बी स्क्वायर और ए बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से बी सी स्क्वायर मिल रहा है, यानी इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी। ये हमारी पहली इक्वेशन हुई, फर्स्ट इक्वेशन टू बी फॉर्म्ड, ओके। ऑन ए सिमिलर नोट हम क्या कर सकते हैं, एक और दो ट्रायंगल और कंसिडर कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर किया हमने, एंड ट्रायंगल इसी तरह छोटा इधर वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए, है ना, ए बी सी कंसिडर किया। तो अब आप ट्रायंगल ए डी बी कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर एंगल कौन कौन से बराबर है, एक तो एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के, ठीक है। तो एंगल ए डी बी के हमने ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, बराबर है। और एक कंस्ट्रक्शन से सॉरी एक एंगल कॉमन आ जाएगा, वो क्या कौन सा आ रहा है, अगर आप देखो कि इसके अंदर आ जाएगा बी ए सी, तो इधर से हम ले लेंगे एंगल डी ए बी, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, कॉमन एंगल ले लिया। तो अगर ये दोनों ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब देखो यहाँ पे लिखने का बहुत तरीका है, बी 90 डिग्री है और यहाँ पे डी 90 डिग्री है, तो हमने डी को बीच में लिखा क्योंकि बीच में लिखा हुआ है। ए कॉमन एंगल है तो इधर भी आपको ए पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि उधर पहले लिखा हुआ है। तो ए डी बी ये दो ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा,
बस कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वजह से साइड का रेशोज बराबर ले लेते हैं, यानी ए बी अपॉन ए डी जो होता है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। अब हमें क्या चाहिए, एक ए बी स्क्वायर भी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, तो लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ये आ जाएगा स्टूडेंट, बहुत आराम से समझ रहे हो आप, यानी ए बी इंटू ए बी स्क्वायर आ जाएगा और ए डी इंटू ए सी इधर आ जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। बस अब प्रूफ हो गया, अब हमें कुछ और करना नहीं है इसमें, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई, एक तो ग्रीन बॉक्स में एक रेड बॉक्स में, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को अपन 1 मानते हैं, इस इक्वेशन को अपन 2 मानते हैं। तो हम अब करने जा रहे हैं 1 + 2। 1 + 2 करने से क्या होगा कि LHS को LHS में ऐड किया, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस करें ना, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी, राइट। ये आ गया। तो अब आप देखो कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और हमने यहाँ से ए सी कॉमन ले लिया है, तो ए सी हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, डी सी इंटू प्लस ए डी। अब डी सी प्लस ए डी को आपको ट्रायंगल में नोटिस करना पड़ेगा, डी सी प्लस ए डी, तो ए डी और डी सी को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो डी सी प्लस ए डी की जगह हमने क्या लिख लिया, ए सी, वापस ए सी लिख लिया। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी। तो नाउ इट कम्स आउट टू बी प्रूविंग बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट वाली साइड के स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमने हैंस प्रूव कर लिए, आई थिंक सो ये सिंपल हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ज़्यादातर केस में ये थ्योरम आती है ना, ज़्यादातर ये कई बार आई, एक ज़्यादा बीपीटी आती है या पाइथागोरस आती है। तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमने एक एक चीज़ को कंसिडर किया है, डायग्रामेटिकली शो किया है और मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है कि किस तरह से ये थ्योरम प्रूफ होगी, है ना। तो होपफुली आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी और स्टेटमेंट भी इसका समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट तो कोई ज़्यादा है नहीं, स्टेटमेंट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर राइट एंगल है तो क्या होगा वो बता रहे, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज अ साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी जो बाकी की दो साइड है ना, जैसे कि 90 डिग्री अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अपोजिट साइड, बाकी की दो साइड्स के बराबर होगा। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होती है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के साथ हमारी इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरम्स थी वो कवर अप हो गई हैं। अब इसमें एज सच कुछ और भी नहीं, मतलब हमें अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम चाहें तो इसके अंदर कह सकते हैं कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एज सच तो कुछ है नहीं, ये वही वाला सिमिलैरिटी है कि अगर दो 90 डिग्री हैं स्टूडेंट, है ना, जैसे दो 90 डिग्री हैं तो दो 90 डिग्री एंगल जो बड़ा वाला 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, जैसे कि अभी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की है ना, वही स्टेटमेंट है। यानी अगर एक 90 डिग्री ट्रायंगल है ए सी बी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो सी पी, तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा एक तो ए पी सी और एक बी पी सी। ये दो ट्रायंगल जो है ना बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होंगे। यही थ्योरम तो यूज़ करके हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी है ना। यही थ्योरम इस्तेमाल करके तो हमने पाइथागोरस इस्तेमाल करी है। तो वही कह रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ़ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल, यानी अगर इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो टू द हाइपोटेन्यूज, देन बोथ ऑफ द न्यू ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। बोथ ऑफ द न्यू ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। और ये प्रूफ करना बहुत आसान है, वो तो हम प्रूव कर चुके हैं, बात समझ रहे हैं। अब वो हम प्रूव कर चुके हैं। देखो यहाँ पर नोटिस करो कि एंगल ए सी पी है ना। तो अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, एंगल ए सी बी और एंगल पी बी सी, सपोज करो ये दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल की बात करें तो ए सी बी में 90 डिग्री एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एंगल ए सी बी है ना, एंगल ए सी बी है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए सी बी। अब बहुत ध्यान से देखना कि आपने बोला कि सर एंगल ए सी बी है, तो पी बी सी में 90 डिग्री एंगल कौन सा है, आप बोलोगे सर एंगल पी है, तो हम लिख देते हैं एंगल सी पी बी।
ये तो 90 डिग्री हो गया। इसी तरह अब एक कॉमन एंगल है, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में बी। तो अब अगर एक एंगल ए सी बी में कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी। और इसी तरह सी पी बी सी में एंगल कॉमन एंगल कौन सा, एंगल पी बी सी। तो ये हमने बोल दिया कॉमन। अब मैं जब वो कहानी बोलता हूँ कि अब ये दोनों ट्रायंगल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो सकते हैं, तो ट्रायंगल लिखेंगे कैसे, वो आप कैसे भी लिख दो। पहला ट्रायंगल तो आप कैसे भी लिख दो, ए सी बी लिख दिया। अब दूसरा जब ट्रायंगल लिखने की बारी आएगी ना, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंगली देखना, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बोला था कि ये सी और ये पी ये 90 डिग्री है, तो सी अगर बीच में आया है तो पी भी बीच में आएगा, पहली चीज़ तो। और फिर आपने बोला कि ये बी और ये बी कॉमन है, तो बी लास्ट में आया है तो इधर भी बी लास्ट में आएगा, तो इधर बनेगा क्या, ट्रायंगल सी पी बी बनेगा। यानी ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी जो है वो ट्रायंगल सी पी बी के बराबर होगा, है ना। ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर, ए सी बी सी पी बी, सी पी बी, ए सी बी और पी सी बी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल पी सी बी। तो सी और सी तो 90 डिग्री है, बी और बी भी 90 डिग्री है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या गलत किया है, नहीं ये गलत है ना। सी पी सी बी कौन सा हो गया, पी सी बी। तो ये तो बी भी कॉमन हो गया, सी और सी कहाँ इक्वल आया, एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी एंगल ए सी बी के बराबर थोड़ी है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, ये मत देखो आप, यहाँ से देखो, देखो हमने क्या है, ए ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल सी पी बी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल ए सी बी और एंगल सी पी बी 90 डिग्री आ गए। और यहाँ पे एंगल ए बी सी, यानी अगर आप देखोगे एंगल ए बी सी कैसे रीड आउट करोगे, ऐसे एंगल ए बी सी, तो इसको भी ऐसे रीड आउट करना पड़ेगा, सी पी बी, सी बी पी, है ना। वो दोनों क्या होंगे, कॉमन एंगल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो बस रीड आउट करने का तरीका है ये। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के, तो अपन और देख लेंगे। तो राइट नाउ हम क्या करते हैं कि यहीं पे अपनी थ्योरी को स्टॉप करते हैं, काफ़ी टाइम से थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ, यानी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो एक बार दिमाग में अपनी सारी थ्योरी दौड़ा लो, क्योंकि अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम थ्योरी को रिकैप नहीं करते, वो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको क्वेश्चन में मैं कोई थ्योरी को रिलेट करूँ तो आप जाके बैक जाके चेक करो कि वो कौन सी थ्योरी सर ने पढ़ाई है ऐसी, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी है, अगर मैं आपको ओरली समझा सकूं तो ओरली जो थ्योरी हमने अभी तक डिस्कस करी है स्टूडेंट्स, वो है सबसे पहली है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। होपफुली आपको याद आ रही होगी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है ना। उसके यानी अगर एक साइड है, यानी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर हमने क्या किया कि एक साइड यानी एक लाइन बनाई पैरेलल टू द, एक किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो जो बाकी दो साइड को काट कट करके जाएगी तो उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ये बीपीटी थी। उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़ी, बीपीटी को प्रूव किया था। और फिर हमने कंडीशंस पढ़ी थी। हमने कंडीशन कौन सी पढ़ी थी, एक तो हमने ए क्राइटेरिया पढ़ा था, फिर एस एस क्राइटेरिया पढ़ा, फिर हमने बस यही क्राइटेरियाज पढ़े थे, एस 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 क्राइटेरियाज पढ़े थे, है ना। तो ये सारे क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे, एंगल क्राइटेरिया हमने पढ़ ही लिया था। तो बस यही सारे 3-4 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने एरिया वाली थ्योरम देखी थी। एरिया वाली थ्योरम में हमने ये चेक किया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट में तो बिल्कुल ही जेरोक्स कॉपी होती है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते भाई। से सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहाँ होते हैं, जिनका रेडियस बराबर होता है वही दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो सिमिलर तो सारे होते हैं, हाँ, एक जैसे दिखने वाले, यानी उनके एंगल शेप सारे बराबर होते हैं, तो इसका हम आंसर लिखेंगे सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब रेडियस सर्कल का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। सारे स्क्वायर थोड़ी सिमिलर होते हैं भाई, सारे स्क्वायर सॉरी कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि जेरोक्स कॉपी थोड़ी पॉसिबल है हर स्क्वायर की, है ना। ये जिस जिस स्क्वायर की साइड्स इक्वल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिस स्क्वायर की साइड्स इक्वल नहीं होंगे वो एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि एंगल शेप है, एंगल बराबर है, शेप बराबर है। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, एंगल बराबर होना, शेप बराबर होना। तो स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऑल आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, नहीं आइसोसेलेस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर होते हैं सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं आपस में। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल बाकी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये लिया है
ये हमने ले लिया 30 डिग्री और ये ले लिया हमने 30 डिग्री, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमने ले लिया 50 डिग्री और ये हमने ले लिया 50 डिग्री। ये दोनों सिमिलर हैं क्या? नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से सिमिलरिटी का क्या लेना देना? आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो मतलब होता है कि दो ट्रायंगल इक्वल है उस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, यानी उस अपने उस ट्रायंगल के अंदर वो दोनों एंगल इक्वल आएंगे। लेकिन हमारे इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है कि 60 डिग्री तीनों एंगल होते हैं, तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर रहेंगे। साइड के लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो पॉलीगॉन है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगॉन तो ये भी है, ट्रायंगल भी है, तो ट्रायंगल ही कंसीडर कर लो, ठीक है ना। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है? 3 साइड वाला ट्रायंगल। तो अब ये कह रहा है कि इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैं तो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाता है। ये तो मैंने बोला ही आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वल होगा कि प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अपन इक्वल तो एंगल्स को रखेंगे और साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे। भाई साइड का रेशो थोड़ी साइड का रेशो बराबर होता है, साइड आपस में थोड़ी बराबर होती हैं। साइड का रेशो बराबर होता है, साइड आपस में बराबर नहीं होती है सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। और ये पॉलीगॉन की बात कर रहा था, सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ एक्सरसाइज 6.1 का। तो एक्सरसाइज ऐसी होती है, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। यही हमारी खासियत है कि हम क्या करते हैं, हम चैप्टर की थ्योरी को पहले स्ट्रांग करते हैं, अच्छे से टाइम देते हैं। भले 4 लेक्चर 5 लेक्चर 6 लेक्चर लग जाएं, लेकिन थ्योरी हम जितना टाइम दे सकते हैं हम थ्योरी पे टाइम देते हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो फिर टाइम नहीं लगाते। क्वेश्चंस का हम थ्योरी स्ट्रांग रहती है तो हम क्वेश्चन को जल्दी 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 सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। Give 2 different examples of pair of similar figures and non similar figures। तो similar figures तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल दे ही सकते हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ऊपर लिया, नॉन सिमिलर फिगर में आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दो। ये कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो कि दो फिगर हो जो एक तो सिमिलर हो और नॉन सिमिलर हो, यानी एक ही केस के अंदर, यानी जैसे फिगर हो सकता है ट्रायंगल, तो दोनों में ही एग्जाम्पल दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो और सर्कल का आप नहीं दे सकते, सर्कल तो सारी सिमिलर होते हैं। सम सर्कल ऐसा नहीं कि नॉन सिमिलर, सर्कल सारी सिमिलर होते हैं, है ना। इसी तरह स्क्वायर सारी सिमिलर होते हैं, वो ऊपर एक ही लिए है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, सिमिलर फिगर हमेशा सिमिलर रहेंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि वो नॉन सिमिलर हो, तो वो और आपने एग्जांपल दे ही दिया है, ठीक है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट वेदर द कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर नॉट। तो कोऑर्डिनेटर सिमिलर है या नहीं है? वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि सिमिलर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स बराबर नहीं है। सबसे पहली कंडीशन तो एंगल बराबर होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट कहेगा सर साइड का रेशियो बराबर है, अरे साइड के रेशियो से क्या अचार डालेंगे? नहीं, सबसे पहली कंडीशन शेप इक्वल होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, है ना। यानी अगर आप नोटिस करो कि ये पी एस है और ये ए डी है, तो ए डी अपॉन पी एस करोगे या फिर ए बी अपॉन पी क्यू करोगे या फिर आप बी सी अपॉन क्यू आर करोगे, ये सब बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल्स ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है। ट्रायंगल के केस में अलग बात होती है। अगर ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर होता है तो वहाँ पे क्राइटेरिया है, एस 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 क्राइटेरिया। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं। यहाँ पे सिमिलरिटी का जो मोटा मोटा कंसेप्ट है कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर तभी होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए एंड दे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये एंड के साथ है, और के साथ कंडीशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो दो फिगर सिमिलर हो जाएंगे, नहीं, दोनों साथ साथ होने चाहिए। ट्रायंगल एक स्पेशल केस है, इसलिए हमने उसको अलग से पढ़ा। हमने कहा कि अगर ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एंगल भी इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाता है, और अगर साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाए तब भी सिमिलर हो जाता है। एंगल इक्वल हो जाए तो ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाता है, साइड प्रोपोर्शनल हो जाए तो एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाता है। ट्रायंगल एक स्पेशल केस है, लेकिन बाकी पॉलीगॉन्स के अंदर ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होने चाहिए, यानी उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये देखो, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि साइड प्रोपोर्शनल है लेकिन फिर भी सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इससे पता चल रहा है कि जरूरी नहीं है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 है, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसका भी शुभारंभ कर ही देते हैं। देखो ये कह रहा है कि इन फिगर 6.17 डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी, यहाँ पे बीपीटी लग जाएगी। तो इसका मतलब यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये बराबर होगा। ए डी अपने को 1.5 दे रखा है,
बी डी आपको 3 दे रखा है, ए ई 1 दे रखा है, और आपको ई सी चाहिए होगा, निकाल लेना ई सी 1.53, तो ये 2 आ रहा है आई थिंक सो, है ना। 1.5 इंटू 2 3 होता है, तो इसी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 2 आंसर आ जाएगा इसका। और ए डी यहाँ पे निकालना है, तो ए डी को आप एक्स मानो, तो एक्स अपॉन 7.2, क्योंकि डी पैरेलल है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल भी डिवाइड होंगे 5.4, तो 1.8 इंटू 3 3, ये कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो एक्स इज इक्वल टू 2.4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमने आज के लिए सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे एडी नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, बीपीटी लगेगी सिंपल, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा 30 मिनट्स का स्लॉट था वो हमारा ओवर हो गया टाइम, तो इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते, अदरवाइज वो लेक्चर कट जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय, टेक केयर।